हेलो। हाँ जी अशोक जी, वी हैव नाउ बीन एसोसिएटेड विद ईच अदर नियरली 10 years, करेक्ट सर? व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ पहले दिख रहा था, अभी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके सर, आपके आपके पास डॉक्यूमेंट है आपका? अगर आप डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, तो एक बार निकाल लेंगे, मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट में सब कुछ है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ओके। तो एक बार ऑफिस जाके मुझे एक बार स्काइप कर सकते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको हाथ के हाथ सर। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं सर, डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं अपने साथ, मैं घर पे आपको एग्जैक्टली पेज बाय पेज समझा दूंगा वो। ओके, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप मुझे एक बार मोबाइल पे कॉल कर दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है सब कुछ है, इलास्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह वगैरह। सो मैं आपको समझा दूंगा सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप एक बार आप डॉक्यूमेंट आपके सामने रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में भी कुछ अगर आपको समझना हो तो आप उसको क्रॉस रेफर कर सकते हैं। अगर अगर मैं रीचेबल नहीं हूँ या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, यू कैन ऑलवेज, या नहीं तो मैं आपको मेरे वन ऑफ द मैनेजर्स हैं, उनका नंबर दे देता हूँ। अब थोड़ा सा मेरा रोल चेंज हो गया है, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज, तो मेरा थोड़ा सा रोल नहीं, गॉड हैज़ बीन काइंड अशोक जी। आप जैसे कुछ शुभचिंतक दोस्त हैं जो मेरे, जो जिनका आपका आशीर्वाद रहा है, और गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। यू नो हाँ, तो मैं ज़रूर, आप जब भी, मैं बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं भी आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। और बाई चांस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रैवल नाउ टू दी अदर फ्रेंचाइज, हमारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो मैं कई बार मंथ एंड में ट्रैवल करता हूँ दूसरे ऑफिसेज भी। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ रहा तो आई आस्क वन ऑफ माई मैनेजर्स टू कीप इन टच विथ यू, आपको चाहिए तो पर्सनली भी आके मिल लेंगे और ही एक्सप्लेन यू द डिटेल्स, राइट? Ashok ji, we have now been associated with each other for the last 10 years, right? What is the best thing you've liked about our association? हाँ हाँ। नहीं, अभी भी हम लोग भेजते तो हैं, हम सरप्राइजिंग, आपको क्यों नहीं आया, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सर वो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड इज देयर समथिंग विच यू नॉट बीन वेरी हैप्पी अबाउट आर एसोसिएशन? जैसे आपने एक बताया था एक सर्विस इशू की नियेश, यू आर नॉट इन टच। ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स अशोक जी? और कुछ हम लोग चीज़ कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए? ठीक है ठीक है, मैं आपसे टच में रहूँगा अब। एनीथिंग, हाँ जी, हाँ हाँ, श्योर, मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ फॉर एजुकेशन प्लान, जो अभी नए फैमिली मेम्बर बढ़े हैं आपकी फैमिली में, उनके लिए कुछ वर्कआउट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। व्हाट एक्चुअली मेड यू बाय फ्रॉम अस फॉर द फर्स्ट टाइम? जब आपने पहली बार हमसे इन्वेस्टमेंट लिया था,
what made you buy from us for the first time? Correct. Correct. Okay, and what actually made you buy? Is it because you never had a pension plan, इसके लिए आपने लिया है, और भी कोई पर्पस था? Correct. Okay. अशोक जी, हाउ कैन वी मेक आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर? एक आपने बताया है, वन इज कीप इन टच, एंड एनीथिंग एल्स जो हम लोग अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा। आप बेसिकली जैन है ना? आपको कभी मंदिर में देखा नहीं मैंने, वरना मैं। हाँ जी, करेक्ट। मैं भी जैन ही हूँ साहब। हम लोग दिगंबर जैन हैं। हाँ हाँ। हम आगापुरा मंदिर है अपने नामपल्ली स्टेशन के आगे, केसर बाग वाला। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। अच्छा, तेरापंथी है क्या आप? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, करेक्ट। डीवी कॉलोनी में, ये वो राम मंदिर के आगे जो आता है ना, राइट हैंड साइड पे। हम लोग वहाँ पे भी, हाँ हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं कई बार। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सो एनी अदर थिंग विच वी कैन वर्क ऑन इन अदर देन सोशलाइजिंग? Okay. Sir, anything else where you believe we can improve our service on? हाँ हाँ। Sure. I will definitely keep him posted. Any other service feedback जो आप देना चाहते हैं? Right. So that's, हाँ हाँ, मुलाकात हुई नहीं, हाँ। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, उसके अलावा आजकल और बाकी सारे साधन भी हो गए हैं हमारे को कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये स्काइप हो गया वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी सारे साधन हो गए जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरा हो सकता है। और कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं। ओके। अशोक जी, हम लोग करीबन 10 साल एसोसिएटेड रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन प्लान। इफ आई हैड टू टॉक अबाउट 10 years डाउन द लाइन, वेयर वुड यू लाइक टू सी आवर एसोसिएशन ग्रोइंग? अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं भाई, आज इतना स्प्रेड आउट हुआ तो नेचुरली प्रॉस्पेरिटी हर जगह दिख रहा है, हैं? पहले जैसे आप हमारे ऑफिस पे आए थे। हाँ जी। अभी शायद इतना टाइम नहीं नहीं, बिजनेस की नहीं, ऐसा कंप्लेन नहीं है। एक नॉर्मली वही प्रोसीजर है, जैसा बिजनेस आज बढ़ गया तो टाइम भी ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है हर तरफ, कॉम्पिटिशन भी इतना बढ़ जाता है तो प्रायोरिटीज चेंज होती है। करेक्ट। तो आप अकेला आदमी जितना काम करेगा करवाने में ज़्यादा करवा सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अगर देखना चाहें हम हमारी एसोसिएशन आपके साथ, हमारी और हमारी पूरी टीम के साथ, तो वेयर वुड यू लाइक टू सी आवर एसोसिएशन ग्रोइंग द नेक्स्ट 10 years? क्या चीज़ें आपको लगता है कि हमको करना चाहिए जो एसोसिएशन बढ़े? और देखिए, मेरे को जानकारी नहीं आपके एसोसिएशन का मतलब कहाँ तक आपको स्प्रेड आउट हुआ है, तो जो हिसाब से आप बोल रहे हो वो हिसाब से तो बढ़ना ही बढ़ना है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो आप हमारे तरफ से तो। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रहा था अशोक जी कि मैं
मैं और आप एज एन एसोसिएशन हम क्या चीज़ पे और वर्क कर सकते हैं कि हम आगे, और एक आपने बताया कि कुछ और इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसीज़ के अलावा, डू यू थिंक उसके अलावा हम और भी कुछ वर्कआउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, या इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ विल और अ ट्रस्ट, या इफ़ यू हैव अ प्रॉपर्टी यू वांट टू पुट इट ऑन रेंट, यू हैव अ प्रॉपर्टी यू वांट टू डू अ डेवलपमेंट ऑन दैट, आप कुछ खुद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिसकी अच्छी रेंटल इनकम हो, या ऐसा कुछ आपको लगता है कि नियेश ये सारी चीज़ें भी हम इंटरेस्टेड रहेंगे, या मैं आपके साथ एक टाइम निकाल करके डिस्कस करूं हमारा पूरा फाइनेंशियल प्रोग्राम जो हम करते हैं, और फिर हम लोग समझें कि भाई और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह का भी तो ठीक ही है, कोई आता है अपना भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले लें। करेक्ट। सो अपन अपन ओपन है, ऑप्शंस कोई क्लोज नहीं है। बिजनेसमैन है, नेचुरली सोचता है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करें। करेक्ट। तो एनीथिंग एल्स विच यू फील वी कैन वर्क ऑन टुगेदर? इट्स वन थिंग विच यू सेड इज प्रॉपर्टीज पे कुछ कर सकते हैं अपन। प्रॉपर्टीज है, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज भी है, पुरानी प्रॉपर्टीज देखते हैं उसके बारे में, जैसे आपको रेंट पे देना है तो उसके बारे में श्योर। अगर कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइए सर। हम करीबन 1400 प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहे हैं आज की तारीख में हैदराबाद में। अच्छा बढ़िया है। राइट सर, अगर आपको हमारे को एज ए टीम रेट करना है फ्रॉम 1 to 5, 1 being excellent and 5 being poor, where would you like to rate us? 5 is poor, 1 is excellent. अच्छा आपके पर्सनली तो 1 दे देते हैं हम, तो हम नहीं बोल सकते ज़्यादा, टीम को तो 3 के पास ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा हमको काम पड़ा नहीं है। ओके, तो मैं अभी आज की तारीख में 1 नहीं 3 नहीं, मैं इसको लेकर के चलता हूँ 2, दोनों का एवरेज। राइट। सो आई थिंक हमारे पास स्कोप रहेगा इम्प्रूव करने का। सबसे पहला स्कोप है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है वो मैं अपडेट कराऊंगा ताकि वी कैन रेगुलरली कीप इन टच। और thirdly I will probably meet you in person if possible and probably see what best we can do. उसके अलावा अशोक अंकल, मैंने अभी आपको एक ईमेल किया है। अच्छा। Now this basically an email is an important things to discuss with your better half. अभी हमारे पास क्या है, पिछले 15 से 16 साल जो हम बिजनेस में रहे हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग पूरी तरह से अपना डेटा मेंटेन नहीं करते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ ले रखे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, कुछ बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, कुछ बैंक अकाउंट से उसमें नॉमिनेशन नहीं है, कुछ क्रेडिट कार्ड में एक्सीडेंटल कवर मिलता है उसमें नॉमिनेशन नहीं है। तो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और मैंने आपको वो ईमेल किया है ashoksancheti60@gmail.com पे। मैं चाह रहा हूँ एक बार आप वो खोल के देखें, उसमें मुझे और चीज़ बताइए, हम और चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप बहुत सीनियर हैं, आपने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी हुई है, आपके हिसाब से कुछ अच्छे आइडियाज़ हों तो प्लीज़ शेयर करिए। ये हम हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं फॉर देयर बेनिफिट्स। क्योंकि अशोक जी, हमने पिछले 15 से 16 साल बिजनेस में 2-3 डेथ क्लेम्स ऐसे पे करे हैं जिसमें वाइफ को कुछ भी नहीं मालूम था कि हस्बैंड के पास में कोई इंश्योरेंस भी है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, बैंक अकाउंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ भी नहीं मालूम था और पता भी नहीं थे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, लॉकर कहाँ है वो भी मालूम नहीं है। और उनके बैंक अकाउंट जो खुले थे 25-30 साल पहले, उसमें नॉमिनेशन भी नहीं था। पहले बैंक अकाउंट जब खुलते थे खाली एक फॉर्म दे देते थे बैंक वाले को और वो कर देता था, राम भरोसे होता था डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन है या नहीं। तो उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए हस्बैंड के, क्योंकि डेथ हो गई, कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता था। बहुत दिक्कतें हुई हमें, लीगली हमको लीगल हेड सर्टिफिकेट निकालना पड़ा, डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ा, प्रूव करना पड़ा कोर्ट में कि वही वाइफ है और ये इंश्योरेंस का पैसा वगैरह सब उनके नाम पे जाना चाहिए। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी। हम जो चाहते हैं कि हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो फैमिली हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, उनके लिए हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुए आगे। तो ये मेल भेजिए मैंने आपकी अब ठीक है, आपकी वैल्यू एडिशन में इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं 1 मिनट मेल देखने के बाद आपको एक बार वापस टच करूंगा। हाँ, मैं आपको 1 मिनट में कॉल ड्रॉप करके वापस कॉल कर रहा हूँ।